same time, there's breaking news coming in to another operation that has been underway. This is Delhi police busting an international arms smuggling racket, wherein the Delhi police have released the details of the very probe. The probe has revealed that 2 drones were used by the accused. 4 of them, remember, have been arrested as accused in this very case. 1 drone was used to recce the destination, while the second drone was used to carry the weapons. Weapons were wrapped in carbon polythene. Low-flying drones were used along the border. So this is what we are learning at this given point about the very operation that had been launched by the Delhi Criminal Branch, Delhi Police Crime Branch. And at this given point, it's an international arms smuggling racket that has been busted. They were supplying arms to notorious gangs, and including Lawrence Bishnoi's gang as well. Let's listen into the reaction that's come in so far, and then we will proceed with the discussion. वेपन वहाँ से ड्रोन के जरिए अक्रॉस द बॉर्डर ड्रॉप किए जाते हैं। 2 ड्रोन साइमल्टेनियस साथ चलते हैं। पहला ड्रोन है, उसमें कैमरे से वो फुटेज कैप्चर करता है और वो कन्वे करता है। लोकेशन सैनिटाइज हो जाती है, तो दूसरा ड्रोन उसके साथ में रहता है और वो एक सैनिटाइज लोकेशन पर इन वेपन्स को खेप को ड्रॉप करता है। वेपन्स जो हैं वो कार्बन की पॉलीथीन में, कार्बन के कवर में लिपटे हुए होते हैं, जो किसी तरीके की स्क्रूटनी को इवेड कर देता है। ये ड्रोन्स लो फ्लाइंग रहते हैं, जो अदरवाइज भी रडार में कैप्चर नहीं हो पाते हैं, तो उसकी वजह से ये पेनिट्रेशन हो पा रहा है उधर से। Himanshu Mishra joins us on the broadcast for more details at this point. Himanshu, a very good afternoon to you. सबसे पहले तो अभी काफ़ी सारी चीज़ें, काफ़ी सारी फैक्ट्स सामने आ रही है। एक ऐसा फैक्ट है कि जो ड्रोन्स इस्तेमाल हो रहे थे पाकिस्तान के द्वारा, जो भेजे जा रहे थे इस तरफ, उनमें से 2 ऐसे ड्रोन्स थे। एक जो लोकेशन को रेकी करती थी और दूसरी जो आर्म्स लेके आती थी और फिर ड्रॉप करती थी यहाँ पे। इसके बारे में हमें और क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, इससे जो पूरा का पूरा जो मॉड्यूल है उसके बारे में पुलिस अंदाजा लगाने की कोशिश कर रही है। पूछताछ से जो जानकारी मिली है उससे आगे बढ़ रही है कि कितने शातिर हैं ये लोग, जो लोग यहाँ पर बैठ के कोऑर्डिनेट देते थे कि यहाँ पर हथियार ड्रॉप करना है। अब डायरेक्ट हथियार एक बार में वो ड्रॉप नहीं करते थे, उसके बाद एक ड्रोन आता था जो पूरे इलाके की जो कोऑर्डिनेट होता था, उसके पूरे इलाके की वो रेकी करता था कि वो सेफ है कि नहीं है, वहां पर कोई पुलिस की पेट्रोलिंग तो नहीं है, वहां पर किसी विलेजर्स या आसपास के लोगों की निगाह तो नहीं है। और उसके बाद फिर दूसरा ड्रोन आता था हथियारों को लेकर के, वो ड्रॉप करता था और उसके बाद फिर वो निकल जाता था। फिर जो हथियार होते थे वो लोकल तस्कर जो लोकल था वो उनको पिक करता था, फिर वो थर्ड पर्सन को दिया जाता था और वो दिल्ली आकर के फिर वो जो तमाम गैंगस्टर थे उन तक वो हथियार पहुंचाता था। अब ये जो ज़्यादातर हथियार हैं वो टर्की और चाइना मेड हैं, बेहद सोफिस्टिकेटेड है, जिनका उपयोग आप सोचिए लॉरेंस जैसे गैंग, जिसका गैंग इतना बड़ा है जिसमें 700 के करीब शूटर हैं लॉरेंस के गैंग में, उन तक ये हथियार पहुंचते थे। बम्बिया गैंग, इसके अलावा हिमांशु भाऊ गैंग। हिमांशु भाऊ कौन है? आप सोचिए कि अभी पिछले दिल्ली में एनसीआर में कई ऐसे जो शूटिंग इंसिडेंट हुए हैं जिसमें ये लोग हथियारों का इस्तेमाल किए हैं। हमने देखा कि हिमांशु भाऊ के शूटर किस तरीके से एक रेस्टोरेंट के अंदर उन्होंने किस तरीके से एक शख्स को मारने के लिए 20 से ज़्यादा गोलियां चलाई थी, किस तरीके से आउटर दिल्ली में एक शख्स जो कि मॉर्निंग वॉक पे निकला था उसको मारने के लिए कई राउंड, करीबन 10 से ज़्यादा राउंड गोलियां चली। तो उससे पुलिस को अंदाजा था, जो रिकवरीज होती थी, कि ये जो सोफिस्टिकेटेड वेपन है वो इन गैंगस्टर, इन शूटर्स तक पहुंचते कहाँ से है। तो इस मॉड्यूल के पकड़े जाने के बाद ये चीज़ अब बेहद हद तक क्लियर हो गई है कि ये पूरा का पूरा जो हथियार है ये पाकिस्तान से आ रहे हैं और टर्की और चाइना के मेड हैं। तो ये एक बड़ी कामयाबी है। दिल्ली पुलिस, ये जो क्राइम ब्रांच के डीसीपी हैं संजीव यादव, उनकी देखरेख में ये तकरीबन पिछले 15 दिन से ज़्यादा से ये पूरा का पूरा ऑपरेशन चल रहा था। लगातार ट्रैक करने की कोशिश की जा रही थी और आखिरकार रोहिणी में हथियारों के साथ ये 4 लोग गिरफ्तार किए जाते हैं। जी श्रेया। जी हिमांशु, और अगर हम ये रूट की जो अभी बात कर रहे थे आप कि पाकिस्तान से ये आ रहा था, काफ़ी सोफिस्टिकेटेड वेपन्स है और ड्रोन्स भी, तो जितना भी इसमें सामान यूज़ हो रहा था वो कैसे पूरा लेकर आ रहे थे,
इसके बारे में जो रूट है और उसके बाद यहाँ पे ड्रॉप करने के बाद ये गैंग्स तक कैसे पहुंचा रही थी, इसके बारे में प्रोब में कुछ खुलासा हुआ है अभी तक? पुलिस की जांच से बचने के लिए, पुलिस की पकड़ में आने से बचने के लिए ये तमाम जो ये तस्कर थे, ये क्या करते थे कि गाड़ियों में कैविटी बना लेते थे, बसों में बैठ गए, कुछ नए लोगों को शामिल करते थे जो सिर्फ और सिर्फ कुरियर का काम करते थे कि वहां से हथियार उठाए, आगे सप्लाई कर दिया। लेकिन इस बार जो 4 लोग धरे गए हैं, ये चारों की मेंबर हैं, जो पूरा नेटवर्क है, जो पूरा मॉड्यूल है। क्योंकि इस बार जो वेपन्स थे, ये वेपन बेहद सोफिस्टिकेटेड थे। इन्हें बेहद जो बड़े गैंगस्टर हैं उनके गैंग मेंबर्स तक पहुंचाना था और इसलिए जो की मेंबर हैं वो खुद लेकर के आए थे। अब पुलिस इनसे पूछताछ करके ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि कितने हथियार इन्होंने पिछले महीनों में इन गैंगस्टर्स तक पहुंचाया है। दूसरा, एक गैंग वॉर की भी, क्योंकि जिस तरीके से आप देखिए गैंग्स के बीच आपस में राइवलरी की बात सामने आ रही है, तो क्या किसी बड़ी वारदात को अंजाम देना था दिल्ली एनसीआर के इलाके में, जिसकी वजह से इतने सोफिस्टिकेटेड वेपन्स इन गैंगस्टर्स तक पहुंचाए गए। इन्वेस्टिगेशन जारी है और देखना यह होगा कि आने वाले वक्त में और कितनी गिरफ्तारियां होती हैं और कितनी अरेस्टिंग होती है जो इस मॉड्यूल से जुड़े हुए लोग हैं। जी हिमांशु, काफ़ी एक्सटेंसिव ऑपरेशन रही थी इनकी, यही समझ आ रहा है अभी तक जितना भी खुलासा हुआ है इस प्रोब से। हमें ये सारी जानकारी देने के लिए धन्यवाद। वी विल कीप अ ट्रैक ऑफ दिस केस, बट यस व्यूअर्स, दिस इज the entire racket that's now been busted, and the modus operandi has been revealed by the probe and the reports that's coming in from this preliminary probe. Again, 4 accused, the faces of them are on the screens right now, and very sophisticated weapons that we in fact have learnt about, Turkish and Chinese origin arms that were being in fact smuggled into the country from Pakistan using drones, one to recce the location and one to drop these very weapons into Delhi NCR. So these are the details we are picking up at this hour on this very story. We'll keep a close track.